My dear photographers in making, welcome to the fifth lesson of A to Z of photography. आज के इस लेसन में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे. Aperture. Photography is an art of writing or drawing with the help of light. हर फिल्म या लाइट सेंसिटिव इमल्शन या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की कुछ लाइट के लिए एपिटाइट होती है. उसको परफेक्ट इमेज बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड या एक सेट अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए. जब लाइट चाहिए तो हमें लाइट का कंट्रोल भी चाहिए, क्योंकि हर टाइम तो हमें एक जैसी लाइट मिलेगी नहीं. तो लाइट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं. एक है लेंस का एपर्चर और दूसरा है शटर की स्पीड. कितनी देर के लिए हम लेंस को खोल के रखते हैं लाइट को अंदर फिल्म पे जाकर पढ़ने के लिए. ये देखिए, बंद हो गया. आज हम बात करेंगे एपर्चर. एपर्चर लेंस की ओपनिंग का साइज है. लेंस का साइज नहीं, लेंस की ओपनिंग जो अलाउ करेगी लाइट को लेंस के अंदर जाने के लिए और फिल्म के ऊपर फॉल करने के लिए. तो एपर्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एपर्चर का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, यूनिट्स हैं कि उसको एफ नंबर से गिनते हैं. एफ नंबर जैसे f1.2, f1.4, f1.8, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, ये f32, f36 तक भी जाता है. f1.2 मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ द लेंस, जो उसकी एपर्चर है वो मैक्सिमम ओपन है. 1.4 इसके बाद में आ गया, वो उससे आधा हो गया. गौर कीजिएगा, f1.2 से f1.4 में आधी लाइट जाएगी. अब जब आप 1.4 से 1.8 पर आएंगे तो 1.4 से आधी लाइट जाएगी. ये ऐसे सिलसिला आखिर तक चलता जा रहा है. जब हम एपर्चर को छोटा कर रहे हैं तो लाइट आधी हो रही है. हर स्टॉप, हर एक जो नंबर मैंने आपको बोला, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्टॉप. अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ये पिक्चर किस स्टॉप के पर आपने शूट की, लेंस किस स्टॉप पर था, मैं कहूंगा भाई 1.8 पे शूट किया था या f8 पे शूट किया था, जो भी होगा. तो इट इज कॉल्ड एज स्टॉप. स्टॉप वर्ड को आप अपने डिक्शनरी, फोटोग्राफिक डिक्शनरी में डाल दिए. हर स्टॉप के ऊपर कम या ज्यादा होने पे लाइट आधी या डबल हो जाती है. दिस इज ए यूनिवर्सल फार्मूला. जितना बड़ा एपर्चर होगा, जो इसके साइजेस हैं वो हमने आपको दिखा दिए. आप इनको याद कर लीजिए. अपने कैमरे के लेंस में इनको चेक कीजिए, चाहे डिजिटल है चाहे एनालॉग है. चेक करके कंफर्म कीजिए कि जो आपसे बताया जा रहा है वैसा ही हो रहा है. क्योंकि जब आप डिजिटल में काम करेंगे तो आप केवल नंबर देख पाएंगे, आप लेंस का साइज नहीं देख पाएंगे. लेंस का साइज तो मैं आपको सिर्फ मैनुअल एनालॉग कैमरा में ही दिखा सकता हूं एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है. अभी हम ये 1.2 पर हमने आके बात की, 1.4, 1.8, तो फिर हम सभी लेंसेज को मैक्सिमम एपर्चर वाला बना देते हैं. नो हैसल. अगर हम एक लेमैन के तरीके से सोचे हैं तो आप तो यही कहेंगे कि सर हम तो जितना मैक्सिमम लेंस खुल सकता है हम वो वाला लेंस लेंगे, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग एंड फॉलिंग ऑन द फिल्म विल बी मोर. सो वर्किंग ऑन द और इन द लो लाइटिंग कंडीशंस, जस्ट स्मॉल एग्जांपल, जब आप बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए निकलते हैं तो बर्ड्स के निकलने का टाइम होता है सुबह सुबह 5 बजे. सर्दियों के दिन है, सुबह सुबह 5 बजे बर्ड्स निकल रहे हैं. थोड़ा धुंधलका भी होता है, थोड़ी लाइट भी कम होती है, सनराइज हुआ भी नहीं होता. वहां पर आप छटपटाएंगे कि लो लाइटिंग कंडीशन में मैं काम कैसे करूं. हमने आपसे बताया था ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिल्म. जितना ISO बढ़ता जाएगा, 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, 100, 200, 400, 800, 1600, उसकी लाइट की डिमांड तो कम होती जाएगी इमल्शन की.
पर दूसरी तरफ पर जो इमेज की क्वालिटी है वो ड्रास्टिकली फॉल करेगी, उसमें ग्रेनी हो जाएगा, सैंडी हो जाएगा, उसके जो कलर टोन्स हैं वो सॉफ्ट नहीं आएंगे, अल्टीमेटली वो पिक्चर आपके काम की नहीं होगी। सो आपको क्या चाहिए? बड़ा एपर्चर। अब साहब ये भी जान लीजिए कि लेंस बनता कैसे है। ये जो लेंस है ये बेसिकली क्या है, आप देख रहे हैं कि ये एक बैरल है, एक पाइप है। एक लेंस यहां भी नजर आ रहा है आपको पीछे, एक लेंस आगे, और इसके बीच में कई सारे और लेंसेज हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनकी एक कॉम्बिनेशन बना रखी है। कॉम्बिनेशन बनाने का मकसद क्या है कि हर शीशे के, हर ग्लास के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्टिकल डिफेक्ट्स होते हैं। लेंसेज तो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, अवेलेबल तो नहीं होते ना, कुछ भी की चीज मिल गई हमने उठा के लगा दी। इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है ऑप्टिकली। जब हम इनको मैन्युफैक्चर करते हैं तो गौर कीजिएगा कि लेंसेज के सेंटर में तो एक्यूरेसी होती है, पर जैसे जैसे आप किनारे की तरफ जाते जाएंगे डिफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। जब इन डिफेक्ट्स को ठीक किया जाता है उसमें मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है, और लेंस की कीमत बढ़ जाती है। अब आप जरा दिल थाम के सुनिए हमारी बात कि अगर हम यही लेंस, डिजिटल ऑटोफोकस लेंस, अगर हम 1.2 एपर्चर का लेने के लिए जाएंगे, पहले तो मिलेगा ही बहुत मुश्किल से, और मिलेगा तो समझ लीजिए कोई लाख और 1.5 लाख के बीच में मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स एंड द फैसिलिटीज इन द लेंस। 1 से 1.5 लाख, 1.2, 1.4 जो है वो मिल जाएगा आपको कोई 25 से 35 हजार रुपए का, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग फर्म। और 1.8 जो है वो 10 से 15 हजार के बीच में मिल जाएगा। उसमें भी इन लेंसेज के एपर्चर के अलावा भी कुछ और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, पर अभी मंशा क्या है, हम सब कुछ एक साथ आपको बताएंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एक एक चीज को समझ जाइए। सो बाइंग अ बिगेस्ट एपर्चर is a Herculean job as far as money is concerned, पर अगर आप काम कर रहे हैं और पैसा आ रहा है तो आप यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिटर्न आपको मिलेंगे और वो वर्थ होगा। आपने वैसा काम करना नहीं है, लेंस लेकर रख दिए, वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, वो असेट नहीं होगा, वो लायबिलिटी हो जाएगा आपकी। सो नाउ 1.2 ही क्यों, 1 क्यों नहीं? तो साहब लेंस का, अगर हम पूरे लेंस, शीशे का एक टुकड़ा देख लीजिए आपके हाथ में, और उसमें पूरे का पूरा अगर हम डायमीटर, पूरे का पूरा उसका साइज यूज करें तो वो 1 कहलाएगा। पर क्या हम उस लेंस को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि लेंस को हमको एक बैरल में फिक्स करना है, और बैरल के अंदर ग्रूव बनेगा, उसके अंदर लेंस बैठेगा। इट मींस कुछ ना कुछ हिस्सा तो लेंस का, जो मैन्युफैक्चर्ड लेंस है, रॉ लेंस है, वो बैरल के अंदर दबेगा। इसीलिए 1.2। तो 1.2 जब हम बोलते हैं, अब ये फोटोग्राफी की भाषा में है, अदरवाइज हमको सीधा सीधा बोलना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पर ऐसा नहीं है। 1.2 सबसे बड़ा, 1.4 उससे छोटा, पर 1.2 में लेंस उतना बड़ा खुलेगा, 1.4 में उससे कम खुलेगा, जैसा कि आपको हम इलस्ट्रेशन में या डेमो में दिखा रहे हैं। तो यहां पर एपर्चर की वैल्यू आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि एपर्चर की वैल्यू क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो समझ में आ गई होगी। पर जब आप मार्केट में लेंस देखते हैं तो वो आपको एक ऑफर देते हैं कि फला लेंस के साथ में कैमरा इतने का है, और आप जाके लालच में उसको खरीद लेते हैं, पर फिर पता चलता है इट इज गुड फॉर नथिंग। यहां पर मैं 2 लेवल पे बात कर रहा हूं, एक कॉमर्शियल लेवल और एक प्रोफेशनल लेवल। जो मेरी आपसे डिस्कशन है, जो मेरी आपसे बातें हैं, वो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हो रही हैं। कॉमर्शियली तो मैं आपको उस वैल्यू को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लेंसेज के प्राइसिंग कैसे डिसाइड होते हैं और आपने कौन से लेंसेज लेने हैं। अभी लेंस में आपने समझ लिया एपर्चर है, एपर्चर आपके अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, पर ये यहां तक अभी सफिशिएंट नहीं है, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। Aperture of a lens is a very, very, very creative tool, a potent tool in the hands of a professional creative photographer. Very creative tool.
वो क्रिएटिविटी कहां है? डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मेंटल ब्लॉक आपको महसूस होंगे जब आप काम करना शुरू करेंगे। 1.8 आपसे कहा बिग अपर्चर, तो आप F22 समझ लेंगे। नंबर बड़ा है ना, ऑब्वियस है, नंबर हम समझेंगे F22 बड़ा है। तो F22 छोटा है और F1.8 या 1.4 या 1.2 बड़ा है। ये समझिए, ये एक मेंटल ब्लॉक है, हमारे साथ में भी हुआ था। इस मेंटल ब्लॉक से मुक्ति पाइए। अगले लेसन के अंदर हम आपसे लेंस की डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बात करेंगे, और बिलीव करिए आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ये हमारी गारंटी है। पर आपको क्या करना है? थकना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। शुरू में लगेगा आपको कि क्या यार थ्योरी ऑटो पे रखो, काम करो। नहीं, ऑटो पे रखकर आप वो नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हैं। फिर आप कहेंगे साहब कैमरा के अंदर सारी फैसिलिटीज दी हैं, तो जनाब उन फैसिलिटीज को 300-400 पेज के मैनुअल को पढ़ने की बजाय, समझने की बजाय, आप फोटोग्राफी सीख लीजिए ना, वो ज्यादा आसान है। फिर जो कैमरा के अंदर फैसिलिटीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने आपसे अभी एक एपर्चर टेक्निक बोला ना, ऑप्टिक्स के अंदर मैकेनिक्स फिक्स किया हुआ है, तो आप इनको अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लीजिए। आप विश्वास कीजिए, आप कैमरे को बेस्ट टू बेस्ट इस्तेमाल कर पाएंगे और एंजॉय करेंगे, और आपकी फोटोग्राफी क्रिएटिव होगी। सो आपसे इजाजत लेते हैं, अलविदा, मिलते हैं अगले सेशन में। इसी दौरान आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्या चाहिए, आप कमेंट्स कीजिए, बताइए कि ऐसे बताइए या ये चीज बताइए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन पहुंचेगी, और शेयर कर दीजिए ना हमारे वीडियोस को, ट्रेनिंग वीडियोस को। जो सीखेगा वो आपको ही धन्यवाद कहेगा कि हमें एक राइट यूट्यूब चैनल बताया। तो जनाब अगले सेशन में, अगले लेसन में फिर से मिलते हैं, यहाँ यूं कहिए अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अलविदा, खुश रहिए, स्टे बेस्ट।